दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये बुकलेट सीरीज़ डी हमने डाउनलोड किया है और उसमें जो भी प्रश्न आए हुए हैं सामान्य ज्ञान से, ग्रामीण विकास से और सामान्य हिंदी से, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पेपर हमने डाउनलोड किया है और ये पेपर 2015 यूपी लेखपाल में आया हुआ था और उसी पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने से फ़ायदा ये मिलता है कि पेपर के पैटर्न आपको पता चल जाता है आपको। तो पैटर्न अगर आप समझ लेंगे तो आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी रहेगी। पहले हम लोग पार्ट ए हिंदी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में ग्रामीण विकास और फिर सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है राजा सेवक को कंबल देता है। इसमें कारक का जो परसद आया हुआ है वो को आया हुआ है। को किस में आता है? अगर पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कर्म कारक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो टिक लगा हुआ है ये सही हो, ये आवश्यक नहीं है क्योंकि हमने पेपर डाउनलोड किया हुआ है और इंटरनेट से, और जो भी पेपर हमको मिला है वही पेपर आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कर्म कारक। अगला प्रश्न है निर्देश। प्रश्न संख्या 2 और 3 में लिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं और 4 वाक्यों में से इसमें से कोई एक वाक्य सही है व्याकरण की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 2, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। बी, तुलसीदास अवधी के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर हैं। सी, तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। डी, तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। इसका सही उत्तर होगा पहला वाला, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। अगला है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। बी, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। सी, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। डी, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो सही शब्द होता है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। बाकी इसमें आंसर गलत हो जाएंगे। निर्देश। प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ए, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। बी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। सी, अपने से बड़े पर क्रोध करना। डी, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। इसका सही उत्तर होगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ में झुंझलाना। अगर हम देखें तो पहला वाला भी सवाल हो सही आ रहा है, लेकिन दोनों में अगर चयन किया जाए तो दोनों में जो सटीक बैठ रहा है वो बी वाला बैठ रहा है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताना है आपको। पहला है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। बी, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। सी, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। डी, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। निर्देश। प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6,
उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर स्थान रिक्त छोड़ा गया है। पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा। एक प्रतिरोधी, बी शत्रु, डी सहयोगी, सी सहयोगी, डी विपक्ष। इसका सही आंसर होगा शत्रु। उसका हृदय इतना कोमल है वह मित्र क्या शत्रुओं को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। ए उद्यत, बी उद्धत, सी प्रबुद्ध, डी संबद्ध। तो इसका आंसर सही होगा जो लगा हुआ है उद्यत। उद्यत का मतलब होता है तैयार रहना, यानी कि देश के प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए देश की रक्षा के लिए। निर्देश प्रश्न संख्या 8 और 9 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। पहला है कृष। 4 ऑप्शन हैं इसके। ए भव, बी विटप, सी हष्टपुष्ट, डी केस। कृष का मतलब होता है दुबला पतला। इसका सही आंसर होगा हष्टपुष्ट। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। ए कृतज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी अभिज्ञ, डी अवज्ञ। अल्प का मतलब कम, अज्ञ का मतलब ज्ञान। जिनको कम ज्ञान होता है उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। इसका विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जिसको सब कुछ ज्ञान होता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा सर्वज्ञ। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ए गुलाब, बी कल्पवृक्ष, सी केवड़ा, डी कमल। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ए खूंटियों, बी खूंटिया, सी खूंटियों, डी खूंटियाँ। इसका सही आंसर होगा खूंटियाँ। इसको याद रखिएगा आप लोग, अगर कहीं पर भी आपका ईकारांत, ईकारांत का मतलब कि ऐसा शब्द जिसके अंत में बड़ी ई की मात्रा दी गई हो, तो खूंटी में बड़ी ई की मात्रा आई हुई है। अगर कहीं पर भी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है तो उसको बहुवचन बनाने के लिए बड़ी ई को छोटी ई में बदल दिया जाएगा और या पे अर्धचंद्र बिंदी का प्रयोग कर दिया जाएगा और ये बहुवचन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा। अनेकार्थी शब्द वह शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ए ईश्वर, बी आजन्म, सी निर्भीक, डी आजीवन। अज को ईश्वर भी कहा जाता है तो इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा ईश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका। इसका सही उत्तर होगा बी प्रतिनिधि। जिसने भी किया है सही बिल्कुल किया है प्रतिनिधि। पर्वत की तलहटी को एक वाक्य में या एक शब्द में क्या कहा जाएगा। ए उपत्यका, बी द्रोण, सी बेसिन, डी घाटी। तो घाटी जो होता है ये 2 पर्वतों के मध्य की भूमि होती है। इसका सही उत्तर जिसने बच्चे ने किया है सही किया है। इसका उत्तर होगा उपत्यका। कंजूसी से धन व्यय करने वाला। ए अल्पव्ययी, बी कृपण, सी मृषिण, डी मितव्ययी। तो कंजूसी यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है कंजूसी।
कंजूस को कृपण भी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृपण। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ए उलूक, बी इष्टिका, सी कुपुत्र, डी अमीय। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं, उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और तत्सम शब्दों का अपने डेली लाइफ में हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश शब्द जो होते हैं हम लोग तद्भव शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका सही आंसर होगा तद्भव शब्द, वो है अमीय। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी रूपक। तो देखिए दोस्तों, उपमा अलंकार जो होता है उसमें सा, सी, से, की तरह, के जैसा, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है और श्लेषा अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो जहाँ पर भी उपमेय और उपमान पास पास में आ जाए तो वहाँ पर आपका रूपक अलंकार बन जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंबर और पनघट, उपमेय और उपमान, तो ये आपका उपलंकार रूपक अलंकार बन जाएगा। निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, अयादि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। तो ध्यान ये देना है कि ऊपर का जो ये रा होता है, जो जिसको हम बोलते हैं सही भाषा में रेफ, तो अगर कहीं भी किसी भी शब्द के ऊपर रेफ लगा हुआ है, चार शब्दों को छोड़ करके, जिनकी हम बाद में बात करेंगे आप लोगों से, चलिए बता देते हैं, देव ऋषि, महर्षि, सप्तऋषि, इनको छोड़ करके अगर किसी भी शब्द के ऊपर ये ऊपर का रा आया हुआ है तो वह शब्द हमेशा तत्सम शब्द होगा। और तत्सम शब्द सबके सब क्या होते हैं? विसर्ग संधि होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विसर्ग संधि। देशांतर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास जो होता है इसमें जोड़ा होता है जो कि एक योजक द्वारा जुड़ा होगा, ये आपका होगा नहीं। कर्मधारय, इसमें एक विशेषण और एक विशेष्य होता है। बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं। जितने भी देवी देवता राक्षसों के विशेषण हैं सबके सब बहुव्रीहि में होते हैं। और द्विगु समास ये आपका संख्यावाचक होता है। इसका सही आंसर होगा कर्मधारय। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? जैसा कि आपका पता है कि भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। इसमें पहला है पूर्ण भूत, बी आसन्न भूत, सी संदिग्ध भूत, डी सामान्य भूत। इसका सही उत्तर होगा पूर्ण भूत। पूर्ण भूत जो कार्य पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका था भूतकाल में, उसको हम बोलते हैं पूर्ण भूत। और इसकी विशेषता होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, जहाँ पर भी आता है चुका था वाला, वो सबके पूर्ण भूत होते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य, उत्साह, शोक, रति। तो हास्य हास रस का है, उत्साह वीर रस का है, करुण रस का शोक है और रति श्रृंगार रस का है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। बच्चे बिल्कुल सही किया हुआ है, शोक। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, यानी कि ठठेरा को स्त्रीलिंग में बनाना है। पहला है ठठारी, बी है ठठेरिन, सी है ठठेरिनी, डी है ठठेरी। तो ठठेरा को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा, ये बन जाता है ठठेरिन। बी आंसर बिल्कुल सही है इसका। निर्देश प्रश्न संख्या 23 और 24 में 24 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह से काला करें। 23 विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं।
इसका सही होता है विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो यहाँ पे कारक संबंधी दोष है। इसका सही उत्तर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा जलपान को। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगती है, कोई त्रुटि नहीं। ए मुझे, बी रेलगाड़ी में यात्रा करना, सी अच्छी लगती है, डी कोई त्रुटि नहीं। तो भाव के अनुसार सही होगा मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? आग, आज, आँख, अग्र। तो इसका सही उत्तर होगा अग्र। तत्सम और तद्भव को कैसे पहचाना जाता है, इसके लिए जो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। और फिर आपका कभी भी तत्सम तद्भव गलत नहीं होता है, बहुत ही इजी वे में उसे बताया गया है। अब प्रारंभ होता है पार्ट बी, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में कुल 25 प्रश्न दिए गए थे और 25 प्रश्न कुल 20 नंबर के थे। इस बार 25 प्रश्न 25 नंबर के होंगे। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने ए 20 वर्ष, बी 30 वर्ष, डी 25 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है केरेटिन, कोलेजन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो हमारे शरीर में जो रक्त का प्रसंचरण होता है, रक्त के प्रसंचरण के लिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन का होना आवश्यक है। यही हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था और ये एक ऐसा कार्रवाई थी जो कि भारत को पाकिस्तान से अलग होने के लिए विवश कर दिया था। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 मई 1922, 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922। तो चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरी चौरा गोरखपुर में एक स्थान पड़ता है और इसी चौरी चौरा घटना के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? ए ब्रोमीन, बी फ्लूओरीन, सी ऑक्सीजन, डी सोडियम। इसका सही उत्तर है बी फ्लूओरीन। एनपीपी से क्या अभिप्राय है? ए नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, बी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, सी नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, डी नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम। एनपीपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इसका सही उत्तर होगा बी। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? ए चंबा हिमाचल प्रदेश, बी नामची सिक्किम, सी चुरू राजस्थान, डी मौसिनराम मेघालय। इसका सही उत्तर है मौसिनराम मेघालय। यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड किया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए नमक कर के विरुद्ध में, बी
अगस्त कथन के विरुद्ध में, सी गोलमेज कार्यक्रम के विरुद्ध में, डी विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी उपागम। तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था, इसी का नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया गया था। उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? ए प्रस्फुटन, बी प्रस्वेदन, सी शुष्कन, डी परासरण। इसका सही उत्तर है बी प्रस्वेदन। अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? यहाँ पर एक शब्द समझ लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व के देशों के मध्य में। ए एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिया है, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। बी लोगों के बीच में, देशों के बीच में लोगों का संचलन। सी लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, गलत हो जाएगा। देशों में लोगों का संचलन गलत हो जाएगा, क्योंकि शब्द इस्तेमाल किया गया अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में कम से कम 2 देशों का होना आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 देशों के बीच में लोगों का संचलन। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, बी मकर रेखा के दक्षिण में, सी भूमध्य रेखा के उत्तर में, डी कर्क रेखा के उत्तर में। तो अगर हम यहाँ पर ग्लोब बनाते हैं, तो ग्लोब बनाने पर ये आपका भूमध्य रेखा है और भारत की स्थिति यहाँ पर पड़ेगी अगर के, तो ये ऊपर का भाग उत्तर कहलाएगा, दक्षिण का भाग दक्षिण कहलाएगा। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत हमारा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ए दिल्ली, बी रंगून, सी ग्वालियर, डी आगरा। तो दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह के बाद में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को पकड़ करके रंगून भेज दिया गया था और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सही उत्तर होगा रंगून। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ए आर्थिक सेवाओं का व्यय, बी सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का व्यय, सी राज्यों के लिए अनुदान, डी रक्षा व्यय। आपको एक चीज़ समझ लेना है बहुत अच्छी तरह से, हमारे रक्षा पर आर्मी पे किया गया खर्च ये विकासात्मक नहीं होता है, तो ये विकास व्यय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये जो कि गैर योजनागत व्यय होता है ये। इसका सही उत्तर होगा डी रक्षा व्यय। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया था? ए ऑपरेशन मैत्री, बी ऑपरेशन नेपाल, सी ऑपरेशन अभय, डी ऑपरेशन सहाय। इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन मैत्री। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ए भारत का महान्यायवादी, बी विपक्ष का नेता, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, डी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। विपक्ष का नेता जो होता है, विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सी मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो ये तीनों के तीनों रिफाइनरीज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित हैं। निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? ए स्वर्ण सिंह समिति, बी मल्होत्रा समिति, डी नरसिम्हन समिति, सी नरसिम्हन समिति, डी राघवन समिति।
मौलिक कर्तव्य, जिनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान का अंग बनाया गया था और इनका सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और इनको रूस के संविधान से लिया गया है। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? ए वसाओं का, बी प्रोटीन का, सी विटामिन का, डी कार्बोहाइड्रेट का। इसका सही उत्तर है प्रोटीनों का। दालों में प्रोटीन बहुत पाई जाती है और जिसमें से सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। बी पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। सी दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। डी पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक होता है। इसका सही उत्तर होगा बी। निम्नलिखित में किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ए मूल अधिकार, बी नीति निर्देशक तत्व, सी राष्ट्रीय ध्वज, डी प्रस्तावना। इसका सही आंसर है प्रस्तावना। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसके बाद प्रारंभ होता है पार्ट 3 ग्रामीण विकास और ग्रामीण परिवेश से संबंधित क्वेश्चन। इसमें भी कुल 25 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान है, जबकि पूर्व में 5वां स्थान हुआ करता था जब तक तेलंगाना का गठन नहीं किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? अब देखिए दोस्तों, ध्यान ये देना है कि ये पेपर आया है 2015 में और क्वेश्चन पूछा है 1997 से 2000 का जो पंचवर्षीय योजना 9वीं शुरू हुई थी उससे पूछा है इसने प्रश्न। इसका सही उत्तर है 18,000 रुपया। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ किया गया? तो मनरेगा कानून 2005 में बनाया गया और कानून बनने के बाद में इसको 2006 में लागू किया गया। इसका सही उत्तर है 2006। और 2009 में गांधी जी के नाम पर इसका नाम मनरेगा पड़ा। तो मनरेगा में एम का मतलब है महात्मा गांधी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ए कानपुर, बी अलीगढ़, सी फतेहपुर, डी मुगलसराय। इसका सही उत्तर है मुगलसराय। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? ए देवी पाटन, बी अलीगढ़, सी आजमगढ़, डी मिर्ज़ापुर। यूपी में मिर्ज़ापुर अपने कालीन उद्योग के लिए बहुत विख्यात है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ए पटवारी के नक्शे के कपड़े की कॉपी, बी कृषि प्रलेख, सी मैपिंग जो कि एक उर्दू का शब्द है और हिंदी में इसको बोलेंगे कृषि लेख। कृषि से संबंधित जो लेखा जोखा होता है उसी को बोलते हैं जमाबंदी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी घूमर, डी कथक। उत्तर प्रदेश में कथक, बिरजू महाराज जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही विख्यात शास्त्रीय नृत्य है। जबकि भरतनाट्यम ये कर्नाटक तमिलनाडु का है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक
देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? A 70, B 80, C 100, D 60। इसका सही उत्तर है 100 लीटर। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? A 720, B 829, C 920, D 620। अपने उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व इसमें 830 है, जो कि दिया नहीं है, तो इसमें 829 को माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? A 23, B 27, C 32, D 18। तो अपने उत्तर प्रदेश को कुल 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1947, 1952, 1956, 1945। इसका सही उत्तर है 1956। मध्यमाह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यमाह्न भोजन के पकाने, परोसने एवं उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? A पाक्षिक, B दैनिक, C त्रैमासिक, D साप्ताहिक। इसका दैनिक यानी कि प्रतिदिन इसका परीक्षण होना आवश्यक है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? A 20%, B 33%, C 50%, D 10%। वर्तमान में यूपी में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में कुल 33% सीटें रिजर्व की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? A इटावा जिला न्यायालय, B चंदौली जिला न्यायालय, C पीलीभीत जिला न्यायालय, D बांदा जिला न्यायालय। वर्तमान में यह सेवा इटावा जिला जनपद के द्वारा जिला न्यायालय के द्वारा कार्य करता है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? A काजी, B राज्यपाल, C लिपिक, D लेखपाल। इसका सही उत्तर है काजी। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? A 31, B 62, C 29, D 40। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कुल सीटें 31 रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? A चीनी, B चावल, C इस्पात बेलनी, D कपड़ा। इसका सही उत्तर है चावल। SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना। तो इसका फुल फॉर्म B है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में तक पहुंचा है 922, 925, 930, 912। यूपी का लिंगानुपात 912 है इस समय। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? इसका सही उत्तर ए वाला है।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपी लेखपाल में, ग्रामीण विकास के संबंध में, जीके के संबंध में और हिंदी से। अगर हम बात करते हैं जीके की, तो जीके में यूपी जीके सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो यूपी की संस्कृति, यूपी की उद्योग धंधे, यूपी का कल्चर, यानी कि यूपी के संबंध में आपको सबसे अच्छी तैयारी आपको कर लेना है। इसके लिए आपका यूपी स्पेशल एक किताब आती है, कोई भी किताब खरीद लीजिए और उसको पढ़ डालिए, क्योंकि जो 25 प्रश्न आपके जीके से आ रहे हैं, 25 प्रश्न में से 15 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पर ही आधारित होंगे। और इसके बाद में जो 2002 में यूपी लेखपाल की परीक्षा हुई थी, उस प्रश्न पत्र को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों नमस्कार।